हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है आपके लिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है आपका। फाइनली गाइस, अब उसकी रूल बुक भी पूरी कंप्लीट आ चुकी है। इस वीडियो में पूरा आपको कंप्लीटली बताया जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। गाइस, आपको बता दें, बहुत बड़ा चेंजेस इस बार देखने को मिला है। पूरा सिलेबस भी चेंज कर दिया है, पेपर का टाइमिंग भी चेंज कर दिया है कि कितने नंबर का पहले 100 मार्क्स का पेपर आता था, अब 200 का कर दिया है, 3 घंटे का टाइम कर दिया है। तो पूरा सिलेबस इन्होंने चेंज कर दिया है, सब्जेक्ट भी पूरे चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ आपको बताएंगे कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई है, क्या क्या चीजें रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी। वो वाला वीडियो हमने ऑलरेडी आपको दे दिया था, बट अब नया वीडियो देंगे नए सिलेबस के आधार पर। क्लियर है? तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक डिटेल कवर कर लेते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था उसी वीडियो में। आपका जो फॉर्म है ये 5 जनवरी 2023 से स्टार्ट होंगे फॉर्म फिल होना, और 19 जनवरी तक ये फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद में 24 जनवरी तक आप इसके संशोधन कर सकते हैं। तो 14 दिन का टाइम यहाँ पर आपको मिलेगा फॉर्म फिल करने का। आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके लिए जो शुल्क है वो भी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, 500 रुपये और 250 रुपये आरक्षित वर्ग के लिए। इसके अलावा 60 रुपये पोर्टल चार्ज रहता है। एग्जाम डेट की बात करें तो 15 मार्च 2023 से आपके एग्जाम स्टार्ट है। 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, 9 से 12 बजे तक और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। 3 घंटे का पेपर आपका रहेगा। क्लियर है? तो उसी टाइम पर मुझे डाउट तो आ गया था गाइस, क्योंकि पहले 2 घंटे का पेपर होता था, 100 मार्क्स का होता था, बट अब 3 घंटे का इन्होंने कर दिया है। तो उसमें जो है हमें उसी वीडियो में डाउट हो चुका था कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो इसमें होना है। क्लियर है? इसके अलावा आधार पंजीयन अनिवार्य इन्होंने मांगा है। इसके अलावा रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन भी अनिवार्य होना चाहिए। ये भी नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? अब यहाँ पर गाइस हम स्क्रॉल करें यहाँ पर, तो यहाँ पर काफी सारे थोड़ा सा ये इंडेक्स इन्होंने दे दिया है, विशेष सूची। इसके आधार पर हम चीजें यहाँ पर आपको बताएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करें तो हमें कुछ और डिटेल यहाँ पर मिलती है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो तालिका है इसमें यहाँ पर किन किन वैकेंसी से रिलेटेड ये आपका नोटिफिकेशन है, रोल बुक है। तो इसमें गाइस समूह 2 उपसमूह 4 के अंतर्गत सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधीक्षक, सहायक नगर निवेशक निवेक्षक, सहायक राजस्व अधीक्षक, सहायक अग्निशमन अधीक्षक एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी कार्यपालिक पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा। गाइस, इस एक ही भर्ती के माध्यम से, इसी एक ही भर्ती और नोटिफिकेशन के माध्यम से ये इन सभी पदों की पूर्ति यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? इन सभी के नोटिफिकेशन जो है अलग अलग इन्होंने नहीं निकाला है, एक ही में संयुक्त रूप से निकाली गई है। जैसे कि आपको बताइए 2017 में 16-17 में जो आपका जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड का निकाला गया था संयुक्त रूप से, उसी तरह ये वैकेंसी भी निकाली गई है। इसके लिए एक ही पेपर होगा आपका और सभी की उसी आधार पर मेरिट और एग्जाम कराई जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ तो ये समझ में आ चुका है, और इसीलिए बड़ा चेंजेस यहाँ पर हुआ है सिलेबस में, क्योंकि इन सभी की जो वैकेंसी है ये फिल की जाएंगी। तो इसीलिए सिलेबस में भी आपका चेंज हुआ है इस बार। अब यहाँ पर परीक्षा का जो आयोजन है ये यहाँ पर उल्लेखित है, आप देख लीजिएगा। परीक्षा इतना ज़्यादा आईएमपी नहीं है। अब हम आपको सिलेबस बता देगा। इस सिलेबस में भी काफ़ी बड़ा चेंजेस हो चुका है। पहले आपका पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूछी जाती थी, वो अब यहाँ पर नहीं पूछी जाएंगी। अब आपका क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे गाइस, तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा। टोटल मार्क्स 200 नंबर के होंगे आपके। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। क्लियर है? इसमें पहला जो खंड रहेगा, खंड आ, इसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। कुछ चीज़ें इसमें पहले नहीं आती थी, वो चीज़ें भी अब इसमें ऐड कर दी गई हैं। देखिए, जैसे कि इंग्लिश वगैरह नहीं आती थी, बट अब इसमें जो है सामान्य हिंदी पहले आती थी, साइंस नहीं आता था। तो क्लियर है? तो साइंस, हिंदी और अंग्रेजी, गणित, ये सब्जेक्ट आपके 100 नंबर के होंगे। क्लियर है? इसके अलावा सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य ज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन, ये मिला के 100 नंबर के होंगे। तो इस तरह 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। खंड आ 200 का, खंड बा भी 200 का रहेगा। तो 200 नंबर का पेपर इस तरह से आपका ये रहेगा। तो गाइस, पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हटा दिया गया है, इसमें सामान्य प्रबंधन को रखा गया है। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो नीचे और, तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता ही हमें दिखती है। उससे पहले हम आयु सीमा को कवर कर लेते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा रहेगी। जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 45 वर्ष मैक्सिमम रहेगी। क्लियर है? तो ये तो हमने जब भी आपको क्लियर कर दिया था, बट अभी भी आपका क्लियर ये हो चुका है। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आयु सीमा एक बार और देख लीजिएगा। खुली प्रतियोगिता है तो सीधी भर्ती के लिए 18 से 40 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ये जो जितने भी ये चीज़ें लिखा रही है इन सभी के लिए 18 से 45 वर्ग जो है अधिकतम रहेगी। ये चीज़ें यहाँ पर है, और अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। एक और चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके कारण ही काफ़ी सारे लोग अभी कांस्टेबल वगैरह में बहुत सारे लोग बाहर हुए हैं। क्लियर है? तो इतनी डिटेल हमने आपको बता दी है। अब हम आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा और डिटेल निकाल के बताते थे। गाइज, यहाँ पर देखिए आप विभागवार यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है। विभागवार रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर दे रखा है। सीधी भर्ती एवं संविदा रिक्त पदों का विवरण दे रखा है। टोटल जो वैकेंसी है 3225 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है इस नोटिफिकेशन के तहत, 3225 पोस्ट पर। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सीधी भर्ती के अंतर्गत अगर हम बात करें सीधी भर्ती, तो यहाँ पर संविदा के रिक्त पद, तो यहाँ पर जो है सीधी भर्ती के अंतर्गत ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, और ये आपका बैकलॉग के रिक्त पदों का विवरण आप देख सकते हैं 250 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर थोड़ा सा डेटा आप चेकआउट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर विभागवार जो चीज़ें हैं वो दे रखी हैं। अगर आपको पटवारी से छोड़ के किसी और के लिए फिल करना है तो आप ये नोटिफिकेशन एक बार जरूर से देख लीजिएगा। हम टेलीग्राम पर इसको पूरा डाल देंगे, तो टेलीग्राम पर आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है। अगर मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा सभी एक एक चीज़ों के ऊपर तो वीडियो करीबन 1-2 घंटे की हो जाएगी, तो इतना पॉसिबल तो नहीं है बता पाना, बट आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा जो जरूरी चीज़ें वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। क्लियर है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख सकते हैं या पीबी की वेबसाइट पर भी आपको मिलेगा। इसके अलावा गाइज आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं एमपी पटवारी की नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप एप्लीकेशन को हमारी डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले वहीं पर जितनी भी अपडेट होती है सबसे पहले वहीं पर दी जाती है, और जल्द आपकी स्पेशल तैयारी के लिए नए कोर्सेज भी लॉन्च किए जाएंगे और फ्री वीडियोज़ भी आपको उसी पर मिलने वाले हैं। फ्री वीडियोज़, फ्री PDF वगैरह सभी मिलेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि सारी चीज़ें आपको पैसे में दी जाएगी। पैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए निःशुल्क और अच्छे तरीके का कंटेंट आपके, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएं, इसलिए आपके लिए जल्द शुरू किया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आपको पटवारी के बारे में ही दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है अलग अलग विभागों में वैकेंसी है और अलग अलग पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है। एक दो पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, बट गाइस हमें यहाँ पर पटवारी का देखना है क्योंकि इसमें 2736 पोस्ट है। 3736 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। क्लियर है। पटवारी विभाग में आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये निकली है। और गाइस इसमें अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो ओबीसी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, 1615 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी में है। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर अनरिजर्व की बात करें और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पूरी जो पोस्ट है, ईवीएस में ये 975 है और ये कैटेगरी अलग अलग है। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लीजिएगा क्योंकि ऊपर कौन सी कैटेगरी किधर इन्होंने रखी है, ऊपर ही जाकर वापस से देखना होगा। क्लियर है। तो ये डिटेल है। बाकी टोटल जो पोस्ट है पटवारी की ये है 2736। क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर गाइस इन सभी पदों के से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज निकाली है, इसमें जितने भी पद हैं उनके लिए यहाँ पर योग्यता दे रखी है और पोस्ट दे रखी है इन्होंने कि क्या क्या कौन सी पोस्ट के लिए क्या योग्यता रहेगी। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है तो हम एक बार और आपको सिलेबस इसका यानी सिलेबस या फिर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको बता देते हैं। देखिए गाइस ये पटवारी के लिए इन्होंने स्पेशली एक पेज दे दिया है, पटवारी चयन परीक्षा 2022 में। थोड़ा सा जूम इसको कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से पता चल पाए, ये चीज़ें विजिबल हो। तो चयन संबंधित निर्देश और नियम इन्होंने दे रखे हैं। पटवारी के रिक्त पदों पर चयन है तो जो निर्देश है ये हमें पढ़ना है। जो भी चीज़ें आपको है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन्हें। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा रही है, कुछ परिभाषाएं हैं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं, जो भी ज़्यादा जरूरी है वो। देखिए यहाँ पर वेतनमान की बात की जा रही है। पटवारी पद हेतु वेतनमान 5200 से 20200 प्लस 2100 ग्रेड पे इसमें दिया जाएगा। ये यहाँ का सैलरी है इसकी। इसके बाद में अगर हम योग्यता की बात करें अर्हता की, तो पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं जो होंगी। तो देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाएगा। पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता उत्तीर्ण दोनों यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। गाइस एक और बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि इस बार भी पिछली बार की तरह ही 2017 की तरह CPCT में 3 साल का टाइम दिया गया है। CPCT परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को CPCT परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षाधीन अवधि 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। तो 3 साल का यहाँ पर समय दिया गया है। नियुक्ति आपकी जब हो जाएगी पटवारी की पोस्ट पर, उसके 3 साल के अंदर आपको CPCT करना होगा। क्लियर है। तो काफ़ी अच्छी आपके लिए अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि 3 साल का टाइम आपको मिल चुका है। अब आप बड़े आसानी से ये चीज़ें कर सकते हैं। अभी आपको CPCT करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाद में कर सकते हैं। अभी आप ओनली पटवारी की स्टडी कीजिएगा, अच्छे से इसका पेपर आप लगाइएगा, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। जो लोग तैयारी कर रहे थे उनकी तैयारी में भी 1-2 सब्जेक्ट जो है वो गलत हो गए हैं वापस से, क्योंकि उनको छोड़ना पड़ेगा। तो अब आपको नए सब्जेक्ट वापस से स्टडी करने होंगे। क्लियर है। तो आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा ताकि आपकी अच्छे से एग्जाम चली जाए। आप अभी से लग जाएगा स्टडी में, क्योंकि जितनी ज़्यादा जो स्कोर करेगा आपको पता ही है कितने फॉर्म फिल होंगे और कट ऑफ क्या जाएगा, 85 प्लस जाएगा, आप सभी को ये पता ही है। तो आप उसी हिसाब से स्टडी करिएगा। क्लियर है। यहाँ पर गाइस नीचे और थोड़ी सी चीज़ें अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पर आपको आयु सीमा दे रखा है और मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी जो है आवेदक उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी है। 18 से 40 और 45 5 साल की अधिकतम छूट है। ये स्पेशल पटवारी के लिए है जो रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ये स्पेशली पटवारी के लिए ये जो दिया है ये पूरी चीज़ें पटवारी के लिए हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, और स्पष्टीकरण भी इन्होंने दे रखा है। हम आपको एक एक चीज़ दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से पूरा पता चल पाए कि एग्जैक्ट जो रूल बुक है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं और बाकी मेरिट और काउंसलिंग यहाँ पर ओनली एग्जाम ही कंडक्ट करवाया जाएगा। फिजिकल वगैरह तो कुछ होता नहीं इसमें, ना ही गाइस आपकी माइनस मार्किंग होती है इस बार। तो सिलेबस में बड़ा बदलाव इन्होंने कर दिया है, यही काम इन्होंने किया है और बाकी कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। यहाँ पर देखिए पटवारी पदों की एक्साई आरक्षण तालिका यहाँ पर दे रखी है। इसमें 2736 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए
अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट दे रखी है। तो आरक्षित अनारक्षित जो है युवा की 997 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 223, अनुसूचित जाति यानी एससी की है 337 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति एसटी की 586 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 615 पदों पर वैकेंसी ये निकाली गई हैं। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ओपन महिला वगैरह में आप अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर 116 रिक्तियों में से यहाँ पर कुल 116 रिक्तियाँ रखी गई है दिव्यांगों के लिए। क्लियर है। तो ये 2736 पोस्ट पर टोटल वैकेंसी है। काफ़ी बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। और गाइज यहाँ पर ये जो है एक और चीज़ मैं बता दूं, पटवारी जो भर्ती है ये अलग अलग जिलों की यहाँ पर रिक्त पद भी दिए गए हैं। किस जिले में कितने रिक्त पद है, किस पोस्ट के लिए हैं, यानी पोस्ट तो पटवारी रहेगी बट किस कैटेगरी में है और कितने हैं, ये चीज़ें अलग अलग जिलों वाइज भी दी गई हैं। तो आप अच्छे से एक जिले को देख लीजिएगा, अपने जिले किस जिले के लिए आप फाइट करने वाले हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। मैं आपको एक जिला तो नहीं बताऊंगा क्योंकि 52 जिले हैं, 52 जिले, उनको यहाँ पर कवर करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए गाइस 5 जनवरी 2023 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 19 जनवरी तक 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा, 14-15 दिन का। और यहाँ पर आपको देखिए पहली और दूसरे शिफ्ट में एग्जाम होंगे, आपका अधिकतम अंक 200 अंक यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी चीज़ें। हिंदी अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे इसमें, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए रहेंगे। परीक्षार्थी को यदि उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले का कंप्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा। तो ये यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दी गई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर प्रश्न पत्रों की संख्या भी इन्होंने दी है, एक के लिए 500 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपये और 60 रुपये टोटल चार्ज। इसके अलावा प्रश्न पत्र एक के लिए जो है यहाँ पर ये चीज़ें भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। क्लियर है। परीक्षा शहर आप ये 13 शहरों में परीक्षा की जाएगी और मंडल के द्वारा इनको कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। एग्जाम डेट में भी चेंज किया जा सकता है बट उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अब यहाँ पर हम सिलेबस एक बार और बता दें आपको। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान यानी सामान्य गणित, ये 100 नंबर का रहेगा आपका। इसके अलावा सामान्य ज्ञान अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन, इनको मिलाकर 100 नंबर का होगा। तो ये इस हिसाब से आपका 100 नंबर यानी 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अब देखिए इसमें कितने सब्जेक्ट है पहले वाले में, अगर हम देखें तो पहले वाले में 1, 2, 3 और 4 सब्जेक्ट इसमें है। 1, 2, 3 और 4 सब्जेक्ट इसमें है। यानी कि अगर हम मान के देखें गाइस तो 25 चुकू 100 यानी 25 नंबर का एक आपका पूछा जाएगा। 25 नंबर का साइंस आएगा, 25 नंबर का हिंदी, 25 की अंग्रेजी और 25 का गणित आएगा। तो 4 इस हिसाब से 4 हो जाएंगे आपके। इस हिसाब से आपका पैटर्न बनेगा इसका। मैं आपको बता दूं 25 का साइंस आएगा, 25 की हिंदी आएगी, 25 नंबर की अंग्रेजी आएगी, 25 का गणित आएगा, 25 का सामान्य ज्ञान आएगा अभिरुचि, कंप्यूटर भी 25 का आएगा, 25 का सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन 25 नंबर। गाइस ये जो सेकंड वाला सेक्शन है बी वाला, ये इससे रिलेटेड है, थोड़ा मिलता जुलता हो सकता है। इसमें सामान्य प्रबंधन ज़्यादा का कर दिया जाए 50 नंबर का और कम के कर दिया जाए, तो इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी फर्स्ट जो सेक्शन है इसमें तो 25-25 के ही 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इस हिसाब से 100 का ये हो जाएगा। क्लियर है। बाकी सेकंड वाला सेक्शन है, इसमें हो सकता है कि कहीं से किसी सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाए। तो ऐसा बनेगा आपका 200 नंबर का पेपर, 3 घंटे का टाइम आपका रहेगा। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब नीचे इसके बारे में कुछ भी नहीं है, ये फॉर्म फिल करने का कुछ सिंपल दे रखा है इन्होंने। बाकी अगर आपको कैसा लगा है, ये जो चेंजेस हुआ है वो आपके लिए हेल्पफुल है नहीं है, आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। गाइस आपके लिए नया स्ट्रेटेजी वीडियो हम लेकर आने वाले हैं, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कि क्या क्या सिलेबस में आपका पूछा जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जाएगा, उस तरह से। तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस। वहां पर आपके लिए एमपी का पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, एमपी जीके पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि 25 नंबर का जीके आएगा तो उसकी तैयारी तो आपको अच्छे से करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 25 नंबर का सवाल है और आपको स्कोर भी 85 प्लस करना रहेगा। क्लियर है। तो वो आपके लिए बेस्ट जो कि कोर्स रहेगा जहां से आप कर सकते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा, नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नए स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।